क्लैट एग्जाम देने वाले एवरेज एस्पिरेंट एक पैसेज को 5 से 7 मिनट में पढ़ रहे होते हैं और वहीं जो क्लैट के टॉपर्स होते हैं उन्हीं पैसेजेस को 2.5 से 3 मिनट में पढ़ के खत्म कर चुके होते हैं। अब ये गैप कैसे फिल होगा, इस बात को समझने के लिए आज का वीडियो लेकर के आया हूं मैं, आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य, और आप सभी का दिल के अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 क्लैट प्रिपरेशन पर। जी हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड कैसे करना है, कैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, इन सभी चीजों पर बात करने वाले हैं। प्लस सेशन के लास्ट में आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है, एक गिफ्ट है जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो फिर उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना होगा। 3 मेगा ट्रिक्स बताने वाला हूं, उसके बाद एडिशनल ट्रिप्स होंगी जिस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि आखिरकार क्या आप कम एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं, क्या आप कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उन लोगों से जो आपसे ज्यादा मार्क्स लेकर के आ रहे हैं? नहीं, गेम इंटेलिजेंस का नहीं है, गेम रीडिंग स्किल्स का है। और वो रीडिंग स्किल्स, वो टेक्निक्स अगर आपको भी कोई बता देगा और आप उन पर कुछ दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी उसी लेवल पर आ जाओगे जिस लेवल पर एक क्लैट टॉपर मार्क्स लेकर के आ रहा होता है। ठीक है, सो विल गेट टू नो ऑल दोस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है जिसमें मैं बात करूंगा, एकदम सीक्वेंस में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो डोंट रीड वर्ड्स, रीड आइडियाज। क्या कहना चाहता हूं मैं? डोंट रीड वर्ड्स, रीड आइडियाज। एग्जांपल देखते हैं, ये लिखा हुआ है द इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रेज्ड एथिकल कंसर्न्स। अच्छा, तो जब आप अपने इसको पढ़ा ना तो आप आइडिया क्या पढ़ पाए? आपने आइडिया देखा कि यार एआई इज इंक्रीजिंग सो एथिकल कंसर्न्स आर इंक्रीजिंग। आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया। ये आप धीरे धीरे, पहले आपको पता होगा ना कि यार ये हमें करना है, हमें वर्ड्स पढ़ने नहीं है, हमें आइडियाज को डिराइव करना है वहां से। उसके लिए हमें समझ में आना चाहिए, आप कीवर्ड्स पकड़ पाते हो, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथनिक कंसर्न्स रेज, दैट्स इट। अब आप हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देते हैं, आर्टिकल्स को छोड़ देते हैं, ये स्किमिंग करते समय आपको धीरे धीरे आता है। क्योंकि होता क्या है ना, जो अधिकतर स्टूडेंट्स होते हैं हर एक वर्ड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्लैट इंग्लिश में टीचर नहीं बनना है, आपको यहाँ पर आइडिया कैचर बनना है। और अगर आपने आइडिया पकड़ लिया तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इट्स रियली न्यू टू मी और मैंने इसे अपने पढ़ने के तरीके में देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। सेकंड थिंग इज फर्स्ट एंड लास्ट लाइन मैजिक। क्योंकि आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, इसमें आपसे टोन पूछी जा रही होती है, आपसे मेन आइडिया पूछा जा रहा होता है, आपसे कंसर्न्स पूछे जा रहे होते हैं, तो आपको मेन फोकस हर एक पैसेज की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पर रखना है। हाँ, ये 99% केसेस में तो काम करेगी, एक आधे परसेंट में काम नहीं भी करेगी ट्रिक, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट लाइन मैजिक जो है ये आपका तब काम कर रहा होता है जब उस तरीके का पैसेज फ्लो है कि पहली लाइन में उन्होंने मेन आइडिया दिया या फिर कोई कंसर्न दिया और लास्ट में आकर के वो सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है ना? तो क्लैट पैसेज में 70% पैराग्राफ्स का मेन आइडिया पहली आखिरी लाइन में होता है, एंड आई डू अग्री विद दैट, है ना? इसलिए हर पैराग्राफ में आपने क्या करना है, पहली और लास्ट लाइन पर एक्स्ट्रा फोकस करना है, बाकी जो बीच में लिखा हुआ है उसको स्किम करते हुए आगे बढ़ना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज स्टॉप सब वोकलाइजेशन। ये आप सभी के साथ होता होगा इनिशियल लेवल पर, जब मैं एस्पिरेंट था मेरे साथ भी होता था। सब वोकलाइजेशन का मतलब क्या है? सब वोकलाइजेशन का मतलब है कि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो आप जब पढ़ रहे हो माई नेम इज आदित्य तिवारी, तो आपके मन में माई नेम इज आदित्य तिवारी ऐसे करके ये लाइन बन रहे हैं, आप इन शब्दों को सुन भी रहे हो। अब क्योंकि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ते समय काम कर रहे होते हैं, कोशिश ये करनी है कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स में आपकी आंखें चलें, आपका दिमाग चले, पर आपके ये जो मुंह है ना, जो अंदर ही अंदर चल रहा है, जो आप सुनने की कोशिश कर रहे हो, सब वोकलाइज कर रहे हो, मुंह से नहीं भी बोल रहे हो, दिमाग से बोल रहे हो, फिर भी आप उसको एक बार क्या कर रहे हो, री राइट कर रहे हो, है ना, री रीड कर रहे हो। तो जब भी आप पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में आवाज चल रही होती, उस दिमाग को, उस आवाज को रोकना है, क्योंकि ये स्पीड किलर है सबसे बड़ी। पढ़ने के भी दो तरीके होते हैं, एक होते हैं कि आप इस तरीके हॉरिजॉन्टल रीडिंग करते हो और एक होता है वर्टिकल रीडिंग। तो इनिशियली आप हॉरिजॉन्टल रीडिंग ही करते हो कि ऐसे ऐसे पूरी लाइन पढ़ते हो, एंड देन यू स्टार्ट वर्टिकल रीडिंग। आपने अगर बहुत फास्ट एडिटर्स को या फिर रीडर्स को देखा होगा, है ना, जो ओरेटर्स अच्छे होते हैं वो अपनी पूरी पूरी स्क्रिप्ट को ऐसे ही पढ़ते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो मेन वर्ड पिक करना जानते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब को दरकिनार कर देते हैं, वो मेन वर्ड वर्ब्स पकड़ते हैं, एडजेक्टिव्स पकड़ते हैं, दैट्स इट। बाकी उनको चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब छोड़ दिया, आर्टिकल छोड़ दिया, एडवर्ब वगैरह छोड़ दिया, क्योंकि वो सब एडिशनल चीजें हैं। मेन टास्क कहां पर है? नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, यही चीजें हैं जो मेन बात कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, हर वर्ड को मनी मन बोलना रीडिंग स्पीड को बढ़ाता है। वर्ड सुनना बंद करना है ना, हमें देखना है, सुनना नहीं। तो यहीं पर लिखा भी है वर्ड्स देखना शुरू करो। ठीक है? अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यूज करता हूं, क्योंकि मैंने, जाहिर सी बात है, कई सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने भी कई सारे एग्जाम दिए। मैंने एनडीए और सीडीएस को 9 बार क्रैक किया हुआ है, 13 एसएसबीज दे रखी हैं, और भी कई एग्जाम, जैसे कि एसएससी का पेपर हुआ करता था वो भी मैंने दिया। उन सभी में पैसेजेस आते हैं और सॉल्व करने का वही सिंपल तरीका जो मैं तब से शुरू कर रहा था और आज पढ़ाने का, बताने का मौका भी मिल रहा है। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू दिस बैच।
दिस इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल बैच अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं। दिस महा पैक इज फॉर यू गाइज ओनली। और अभी आपको पता है वैसे भी फादर्स डे सेल चल रही है, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है इफ यू यूज द कोड ADI80 ADI80। अगर आप ADI80 कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होता है। प्लस अगर आपने मुझसे कनेक्ट करना है किसी भी तरीके से, तो दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी आदित्य अंडरस्कोर भैया, BHAIY है ना, सिंगल ए नहीं डबल ए है। मेरी ईमेल आईडी पर भी आप मुझसे मेल कर सकते हो अगर आपको बैच लेना है या फिर कोई भी कंसर्न है, तो आप मेरी मेल आईडी पर जो मैं लिख रहा हूं इस पर अपना नाम, अपना नंबर और आप किसकी तैयारी कर रहे हो और कहां से हो ये चीजें भेज सकते हो, और साथ में अपना जो डाउट है वो भेज सकते हो, एंड आई विल श्योरली हेल्प यू adda247.com। ठीक है। दूसरा, आप लोगों के लिए हर एक सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म लिंक होता है, अटैच्ड होता है, जिस गूगल फॉर्म को आप भर करके टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उससे आपको टीचर अपनी तरफ से खुद कॉल कर लेते हैं। दीज आर दी मेथड जिससे आप मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। बाकी मैंने आपको बताया मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड बता रखा है ADI80। आप किसी भी बैच में एनरोल कर रहे हो, इस कोड को यूज करो, यू विल बी गेटिंग माई पर्सनल मेंटोरशिप, प्लस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिल ही रहा होगा। ठीक है ना, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फर्स्ट स्ट्रेटजी। ये हमेशा से काम किया मैंने, CUT भी पढ़ा रहा था तो भी मैं बोलता था पहले पैसेज मत पढ़ो, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चंस अगर तुम पढ़ लोगे ना उसमें मेन आइडिया अपने आप दिमाग में आ जाता है। फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब आप पैसेज पढ़ोगे अपने आप आपका जो फोकस है ना वो उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर जाएगा पैसेज में, जो आपकी मदद करेंगे आंसर को डिराइव करने में। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि ऑथर की टोन क्या है, मेन आइडिया क्या है, इन्फरेंस क्या है, मीनिंग ऑफ वर्ड क्या है, ये सारी चीजें आपको अपने आप तभी मालूम लग जाती हैं जब आप क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो। और क्वेश्चन पढ़ने से क्या हो जाता है कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आप इररेलेवेंट चीजों पर ज्यादा फोकस ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ जहां पर आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं उन पर फोकस कर रहे हो। ये प्रैक्टिस से ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए इसी चैनल पर क्लैट 2026, 2025, 2024, 3-2 2022 से 2026 तक के पेपर्स मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, जाकर के उन्हें गो थ्रू करिए, एक बार देखिए, ज्यादा नहीं होगा, लगभग 5-6 घंटे होगा, एक सीरीज से छोटा ही टाइम लगने वाला है आपको। उन्हें जाकर के देखिए, यू विल गेट टू नो कि अपन सॉल्व कैसे कर रहे हैं। प्लस आपके लिए सरप्राइज ये है कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि हाउ टॉप रैंकर्स एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस, अगर आप बताते हो कि हाँ आपको ये वाला वीडियो देखना है कि कैसे टॉप रैंकर्स एलिमिनेट करते हैं रॉन्ग ऑप्शंस को, अगर ये वाला वीडियो आपको देखना है ना पार्ट 2, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि यस क्रिएट दैट वीडियो, है ना, मेक अ वीडियो फॉर अस। आप लोगों को बस यही गुहार करनी है कि आपको या तो यही टॉपिक लिख दो या फिर आपको बताना है कि हाँ हमें वीडियो चाहिए। ठीक है, ऑन योर डिमांड ओनली मैं ये वाला वीडियो लेकर के आऊंगा। थंबनेल मेरा रेडी है ना, कंटेंट रेडी है, बस आप लोगों की अगर मर्जी होगी, है ना, लगभग आ जाएंगे 50-60 कमेंट के आसपास, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ठीक है। लास्ट चीज आप अगर देखोगे तो अगर आप सिर्फ 2 पैसेज भी एक दिन में कर रहे हो ना, तो 60 दिन में आपको मोर देन इनफ फायदा मिल चुका होगा। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप 60 दिन भी केवल कर लेते हो, यू विल बी आप जिस जगह पर आज हो ना, आप उससे कहीं आगे पहुंच चुके होगे। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पैसेज में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर। जय हिंद गाइज।